हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ये एग्जाम में ऑलवेज पूछा ही जाता है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाता है तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कहता है तो ब्याज की प्रतिवार्षिक दर ज्ञात करो। जब हमें रेट निकालनी हो तो हम रेट कैसे निकालेंगे, तो इसका एक आपको मैं सिंपल सा मेथड बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है आप वो लिखोगे। क्या है कि 3 ईयर में 2400 हो रही है, तो 3 साल में कितनी हो रही है दोस्तों? 2400 हो रही है। आप इतना लिख लोगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखो, फिर कहता है 4 वर्षों में 2520 हो रही है, यानी 4 ईयर्स में कितनी हो रही है? 2520। अब जो दे रखा था हमें वो हमने इसमें लिख लिया। अब आपने करना क्या है? अब आपने कर देना है इनका अंतर निकाल के लिख लेना है। अंतर मतलब इसमें से 2520 में से 2400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 120। 120 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब बटे में लिख देना है आपको ये 2400। ठीक है, वो गुणा कर देनी है 100 से। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको, जो यहाँ ये जो नीचे आएगा वो हमेशा कम वाला आएगा। कम ईयर जो होते हैं, जो ये 3 साल है ये 4 साल है, तो 3 जो कम होते हैं तो ये हमेशा अमाउंट जो आएगी वो कम वाली आएगी। ये बात याद रखना। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, ये 4 साल वाली लाइन जो ऊपर दे देगा, ठीक है, पहले दे देगा, और 3 वाली बाद में दे देगा। तो आप ये मत करना कि ये 4 वाली जो आगे लिख के फिर नीचे ले आओ, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो कम वाला है वो आपको हमेशा नीचे रखना है। अब कर दे इसे सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, यानी आर आपकी कितनी आ गई दोस्तों? 5%। बस आपको इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4840 रुपए तथा 3 वर्षों में 5324 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिवार्षिक दर क्या है? तो वही हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया वही करोगे आप। क्या दे रखा है आपको? 2 साल दे रखा है। आप वो लिख लोगे पहले कि 2 ईयर में कितनी हो रही है, वो 4840 हो रही है। इतना लिख लिया आपने। फिर आगे देखोगे कि 3 साल में 5324 रुपए हो रही है, तो वो 3 साल है तो 3 ईयर लिख लिया आपने, और कितनी हो गई? 5324 इतनी हो गई। अब आप क्या करते थे? आप इनका डिफरेंस निकाल लेते थे। डिफरेंस कितना आएगा इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 484। ठीक है, और क्या करते थे हम इसके बाद जो कम वाला ईयर होता था उसको नीचे रख लेते थे, तो 4840 आपने नीचे रख लिया और गुणा कर दिया आपने 100 से। ठीक है दोस्तों, अब काट दो इसे। 1 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसे काटोगे 484 से कैंसिल हो जाएगी। कितना आ गया आपका? 10% आपका रेट आ गया। हमसे यही पूछा था कि रेट बताओ, तो रेट कितनी इसकी दर पूछी थी, तो रेट कितनी आ गया इसकी? 10%, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। देखो कितना ईजी इन क्वेश्चन को इस मेथड से करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन जो कई बार घुमा के आ जाता है, तब आप कैसे करोगे? कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में, यानी 2 लगातार वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपए तथा 238 रुपए 50 पैसे है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप? तो आपने डरने का नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, बस इसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 225 दे रखा है, ये लिख लोगे आप। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? 238 रुपए 50 पैसे दे रखा है। फिर क्या करते थे हम? फिर वही इनका अंतर निकाल लेते थे। तो इनका अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13 रुपए 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करते थे हम? जो कम वाला होता था वो नीचे रख लेते थे। जो कम वाला जो होगा, कम वैल्यू होगी, तो ये 225 आपने नीचे रख लिया और गुणा कर दिया आपने 100 से।
जब इसे आप काट कर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 6%। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेना इसे आप। तो आर हमारी कितनी आ गई? 6%। हमसे क्या पूछा था कि वार्षिक दर क्या है, तो दर हमारी आर है, तो कितनी आ गई? ऑप्शन सी हमारा 6% सही हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो आप क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछता है। एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद 1440 तथा 1728 हो जाती है। तद अनुसार आर का मान ज्ञात करो। देखो वही क्वेश्चन इसने कितना लैंग्वेज बदल के पूछ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना वही है। ठीक है, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कवर किए कि किस लैंग्वेज में ये पूछ सकता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको 2 वर्ष दे रखे हैं। 2 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों? 2 वर्ष में ये हो रही है आपकी 1440। ठीक है, फिर आपको 3 वर्ष दे रखे हैं और 3 वर्ष में ये कितनी हो रही है दोस्तों? 1728। तो आपने 1728 लिखना है। ठीक है, फिर क्या करते थे हम? फिर वही इनका अंतर निकाल लेते थे। अंतर आपने निकालोगे तो ये अंतर इसका कितना आ जाएगा? 288। इनका डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या करते थे हम? जो कम वाला होता था उसको आप नीचे रख लेते थे। तो 1440 आपने नीचे रख लिया और गुणा करते थे 100 से। ठीक है, अब इसे काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 144 दूनी 288। ठीक है, और 10 दूनी 20, यानी आर आपकी कितनी आ गई? 20%। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि आर कितनी है, तो आर जो है आपकी 20% है। देखा, कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है यदि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 रुपए और 220 रुपए है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो उसने वही क्वेश्चन जो है और लैंग्वेज में पूछ लिया। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपने 200 लिख लिया और 220 दे रखा है आपको, तो 220 आपने लिख लिया। फिर क्या करते थे हम? फिर इनका हम अंतर निकाल लेते थे। तो अंतर निकालोगे आप, 220 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे? जो कम वाला होता था उसे नीचे रख लेते थे और गुणा कर देते थे 100 से। ठीक है, काट दो इसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 एकम 2, यानी 10 आ गया। तो कितना आ गया हमारा? रेट आ गया हमारा 10%। हमसे यही पूछा था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धन 3 वर्षों में 3472 रुपए 87 पैसे हो जाता है तथा 2 वर्षों में 3307 रुपए 50 पैसे हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। आपको क्या निकालनी है? दर निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो वही 3 वर्षों में कितना हो रहा है? ये एक 3 ईयर है, ठीक है, और एक 2 ईयर है, यही होते हैं। ठीक है, 3 ईयर में कितना हो रहा है? 3472 रुपए 87 पैसे और 2 साल में कितना हो रहा है? 3307.50। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं आपको भी पता लग जाएगा। तो हम क्या करते थे? अब हम इनका अंतर निकाल लेते थे। तो अंतर कितना आएगा इनका? अगर आप 3472 में से ये घटाओगे 3307 तो कितना होगा? ये आ जाएगा आपका 165.37। फिर क्या करते थे हम? फिर हम जो है कम वाली अमाउंट उठाकर नीचे रख लेते थे। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसने क्या किया? इसने जो बड़ी अमाउंट है वो आपने को पहले दे दी है। तो आप क्या करोगे? जल्दीबाजी में ये बड़ी वाली अमाउंट नीचे रख लोगे और जल्दी सॉल्व करके आंसर टिक कर दोगे, आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। आपको पहले सीक्वेंस देखना है कि इसने कौन सी वाली अमाउंट पहले दे रखी है और कौन सी बाद में दे रखी है। नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा। आप हमेशा देखो कि 2 साल वाला है, ठीक है, तो ये कम वाला है, तो कम वाला ये वाला जो है आपको इस बार नीचे रखना है। कम वाला आपको हमेशा नीचे रखना है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप जल्दी से बड़ा वाला नीचे अमाउंट मत रख देना कि आपको ये आदत है ये वाला नीचे रखने की। यही जो है क्वेश्चन जो है दिमाग से खेलता है आपके। तो आप कर देंगे आपको 100 से गुणा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.99%। ठीक है, यार आर आ गई आपकी 4.99%। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया 4.99%। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो मैंने आपको सभी कवर करा दिए हैं। अब आप जो है आपका काम क्या है, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आप उनको बैठकर सॉल्व कीजिए। अगर कोई फिर भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।
आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों।